बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। समुद्री 440 काफे में मरहूमीन की याद में दूसरा हेड बॉल फ्लड लाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इनेकाद मियां फुटबॉल क्लब 446 की जानिब से किया गया। फाइनल में 167 कटारिया क्लब और 165 दयालपुर क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबले के बाद 165 दयालपुर क्लब ने जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। विनर अप और रनर अप टीम को ट्रॉफी और नकदी इनामात दिए गए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी अलहाज मियां अंसर मनीर थे, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी करने वाले प्लेयर्स की हौसला अफजाई करते हुए इनामात से भी नवाजा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं रुन्नाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों के साथ हमारा खून का रिश्ता है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में कश्मीर का मसला उजागर किया और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर हिंदुस्तान की तरफ से ढाए जाने वाले मज़ालिम दुनिया के सामने रखे। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरी भाइयों के हक़ में हिंदुस्तान के साथ जो सलूक किया दुनिया शाहिद है। हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ तालिबे इल्म रहनुमा और अंजुमन हुसैनिया नूरुल आइनिया हारूनाबाद के सदर सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा है कि हिंदुस्तान खुद तहरीक आज़ादी कश्मीर के खौफ से मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया और 76 सालों से अक़वाम मुत्तहिदा की 15 करारदादों से रूगर्दानी कर रहा है। कश्मीर में गैर कश्मीरियों को आबाद किया जा रहा है, जाली डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं। कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील करके तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने की साजिश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर रोही फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम 10वां आल पाकिस्तान जश्न आज़ादी फ्लड लाइट फुटबॉल इन्विटेशन टूर्नामेंट म्यूनसिपल स्टेडियम लियाकतपुर में शुरू हो गया। इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी हाजी अब्दुल गफ्फार थे। मैच का आगाज़ राना वहीद ने फुटबॉल को किक लगा कर किया। इफ्तिताही मैच दुनियापुर ने जहानिया जबकि चन्नी गोट ने सादिकाबाद की टीमों को हरा दिया। कंपेयरिंग अख्तर आकाश और इब्रार हिरा ने की। रोही फुटबॉल क्लब इंतजामिया में चेयरमैन मियां निसार, सदर जफर बेरा और कैप्टन तनवीर पहलवान शामिल हैं। टूर्नामेंट की सरपरस्ती राशिद रफीक चौधरी कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के इस्तेसाल की इंतहा कर दी। भारतीय मुसलमानों समेत कश्मीरियों के लिए हर दिन यौम स्याह और हर शब पराशोभ है। मोदी सरकार की मुजरमाना मुनाफकत और मावनत के नतीजों में भारतीय मुसलमानों की नस्ल कशी में शिद्दत आ गई। भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नज़ीर कश्मीर को जहन्नुम नज़ीर बना दिया। जम्मू कश्मीर के शहरों और ज़िंदानों में कोई फ़र्क नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भारत में हज़ारों कश्मीरी कैद और अपने कानूनी दफ़ा के हक़ से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गुलामी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करने वाले भारत के लिए बोझ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ कश्मीरियों की भरपूर मज़ाहमत और इस्तकामत नवी इनकलाब है। कश्मीरी शहीदों ने अपने खून से अपनी तहरीक के आज़ादी की तारीख लिखी है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर और ज़िला सीनियर नायब सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा है कि मुआशरे में बढ़ती लाकानूनियत समाजी तबाही की बुनियाद है। इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर जमहूरी इक़्तिदार को रोंदा गया। अदलिया में एहतसाब के अमल को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए अदालती फैसलों का इस्तेमाल मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क माशी बदहाली का शिकार है तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है, जिसके जिम्मेदार मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरान हैं, जिन्हें मुफादात से कोई गर्ज नहीं। ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आइन और कानून को मोम की नाक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के ऐवानों में की जा रही थोक के हिसाब से कानून साजी मुतनाज़ा तरीन अमल है, जिसके मुनफी असरात मरतब होंगे और मुल्क को जल्दबाजी में की गई गैर मौसर कानून साजी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि PTI इदारों में इस्लाह की ख्वाहिश रखती है। अदारों के खिलाफ मुहिम जोई के लिए PTI ने कभी कोई किरदार अदा नहीं किया। इमरान खान अवामी उमंगों के तर्जुमान और पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी जमात के चेयरमैन हैं, जिन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने की जितनी मजम्मत की जाए कम है।
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर वावेला बेजा है। ये सियासी इंतकाम नहीं, आइन और कानून के मुताबिक दी गई सजा है। तोशाखाना केस में इमरान खान की करप्शन साबित होने पर अदालत ने इन्हें सजा सुनाई। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की पासबान और आइन कानून की बालादस्ती की ज़ामिन है। हम सियासतदानों को इंतकामी सियासत का निशाना बनाने पर यकीन नहीं रखते। PTI चेयरमैन कानून से खिलवाड़ किया और जमहूरी इक़्तिदार को रौंदा, जिसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और साबिक QC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से कानून की बालादस्ती की मिसाल रकम हुई है। तोशाखाना केस का फैसला अदालती तारीख का रोशन बाब है, जिससे करप्शन की राह बंद हुई है और बिलाग एहतसाब को तकवीत मिली है। इमरान खान ने कौम को गुमराह किया और करप्शन की बदतरीन मिसालें रकम की। उन्होंने जो कुछ बोया इसके काटने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में नाअहली मकाफात अमल है। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत सिर्फ कामा रखने की पादाश में नाअहल करवाया और इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को माशी तबाही का शिकार करने समेत मजलूम कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा, जिसकी सज़ा इन्हें बहरहाल मिलना ही थी। उन्होंने इमरान खान मुल्क में गैर मुल्की कुव्वतों का नापाक एजेंडा लेकर चल रहे थे। शेखपुरा से आपको बताते चलें, साबिक सूबाई मामले खुसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मिंट ने कहा है कि सियासी क़यादत रियासत की सालमियत के लिए कौमी मुफाहमत और इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ दे। हमारी रियासत और माशियत सियासी तनाज़ात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। होशरबा महंगाई समेत कौमी बहरानों से निजात के लिए कौमी क़यादत को सर जोड़ना होंगे। रियासत को सियासी तसादुम से बचाने के लिए सियासी क़यादत का अपना कलीदी किरदार अदा करे। रियासत की बका के लिए नफरत की सियासत को नाबूद करना होगा। माजी में भी सियासत के ऐवानों में नाइत्तफाकी और नाचाकी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बन गई थी। लिहाजा सियासतदान तरक्कियाँ फरामोश जबकि ब्लेम गेम बंद कर दें। उन्होंने कहा कि नवाब शाह के नज़दीक ट्रेन के साथ पेश आने वाले अंदोहनाक हादसा में बच्चों समेत कीमती जानों का ज़िया कौमी सानिया है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। 4 ताजों को भत्ताखोरों से बासियाब करवाने, दर्जनों शहरियों ताजों को भत्ताखोरों को भत्ता से बचाने और एक हफ्ता में 3 भत्ताखोर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने पर सैकड़ों शहरियों ताजों समाजी तंजीमों का पुलिस के हक में GT रोड पर बंगला पुलिस से लेकर थाना सिटी मरीद के तक मार्च, मुख्तलिफ नारों में मुबनी प्ले कार्ड फ्लैक्स पकड़े। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, IG पुलिस पंजाब, DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत, DSP मरीद के मलिक ताहिर सदीक और SHO थाना सिटी वली हसन पाशा के हक में ज़बरदस्त नाराबाजी। इस मौके पर साबिक कौंसलर हाजी मोहम्मद इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, भत्ताखोरों ने एक अरसा से मरीद के में जंगल का कानून कायम कर रखा था। इनके भाई डॉक्टर शाहिद को इन लोगों ने कत्ल कर दिया, जबकि कई शहरियों को गोलियां मिसर दी गई। DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत, DSP मलिक ताहिर सदीक और SHO थाना सिटी मरीद के वली हसन पाशा के हम मशकूर हैं, जिन्होंने न सिर्फ भत्ताखोरों को खात्मा किया, अंजाम को पहुँचाया, बल्कि ताजों और दीगर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। शहरियों ने पुलिस अफसरान को हार पहनाए, जबकि SHO थाना सिटी वली हसन पाशा ने शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, मगर अवाम के ताउन के बगैर पुलिस कुछ नहीं। अवाम अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर नज़र रखें, पुलिस को इत्तला दें, नाम सिगारास में रख कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उन्होंने कहा, DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत की हिदायत पर शरीफ शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इनके लिए थाना के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। एहसास फॉर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहमी इश्तराक से रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिटी इन ड्रग फ्री पाकिस्तान के मौज़ू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें मरकज़ी अंजुमन कम्बोहान पाकिस्तान के मरकज़ी सदर और मरूफ बिजनेसमैन चौधरी तनवीर अहमद ढोत कम्बो ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तकरीब में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी और चेयरमैन एहसास फॉर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन नासिर बशीर, डॉक्टर सैयद आमिर हाशमी, सादिया सरदार, नाहिद बाजवा, मियाँ लतीफ़ अजहर, हुसैन शराफत अली ऑफ मारूफ ब्रांड गोगा, नकीबिया और अशरफ खान समेत मारूफ इंजीनियर और जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन कम्बोहान पाकिस्तान और चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान कम्बो ट्रस्ट चौधरी मोहम्मद शकील
تھند کمبو کے علاوہ ڈائریکٹر لیبس لاز والی اور صدر یوتھ ونگ مرکزی انجمن کمبوہان پاکستان چودھری شاہ رخ ڈور کمبو اور دیگر کاروباری شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کی. تاہم لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور احساس فار لائف آرگنائزیشن کی جانب سے منعقدہ مذکورہ تقریب میں سماجی کارکنوں سمیت تاجر برادری کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. پورا سے آپ کو بتاتے چلے الحرمین ڈینٹل کیئر کے زیر اہتمام خالد روڈ نزد احمد ہسپتال ماہانہ فری ڈینٹل اینڈ فزیو تھراپی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح سابق رکن صوبائی اسمبلی حاجی محمد نواز صدر قلم مزدور تحریک سیف الرحمان سیفی نے کیا. اس موقع پر میاں عاقب جاوید، حافظ عبدالوہاب رانا، بدی الزمان سمیت معززین کی بڑی تعداد موجود تھی. فری کیمپ میں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر رانا عبدالمنیب، ڈاکٹر منیزہ منیب اکرم اور فزیو تھراپی ڈاکٹر احتشام حسین نے مریضوں کے چیک اپ کے علاوہ انہیں ادویات دی. کیمپ میں ڈینٹل کے 100 سے زائد جبکہ فزیو تھراپی کے 25 سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا گیا. اسلام آباد سے بیورو چیف مرندیم کی رپورٹ کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل CCI نے ہفتے کو 7ویں آبادی اور خانہ شماری کے نتائج کے متفقہ طور پر منظوری دے دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی آبادی 2.55% کی شرح نمو کے ساتھ 241.49 ملین تک پہنچ گئی ہے. جیسا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، CCI کا 50واں اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ہوا، جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، 3 وفاقی وزراء اور اتحادی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کو خصوصی دعوت پر مدعو کیا گیا. بیورو چیف مرندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بدعنوانی کے الزامات میں مقامی عدالت کو 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد رات ہائی سیکیورٹی والی جیل میں گزاری. اس سزا نے خان کو 5 سال کے لیے سیاست سے روک دیا، جس سے ان کی سیاسی مستقبل کو خطرہ ہے. 70 سالہ کرکٹر سے سیاست دان پر 140 ملین پاکستانی روپے کے منافع کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری تحائف فروخت کرنے کا الزام ہے. خان نے غلط کاموں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یہ تحائف قانونی طور پر توشہ خانہ سے خریدے تھے، ایک سرکاری خزانہ والے گھر. بیورو چیف مرندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید خالد ہمدانی کی جانب سے ویمن آن ویلز کے پہلے ٹریننگ بیچ کی تربیت کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ تقسیم. اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی تیمور خان بھی ان کے ہمراہ تھے. خواتین نے سٹی ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ اسکول سے موٹر سائیکل چلانے کی تربیت حاصل کی. پہلے بیچ میں 6 خواتین نے موٹر سائیکل ڈرائیونگ کورس مکمل کیا. موٹر سائیکل ڈرائیونگ سیکھنے والی خواتین میں 2 لیڈی کانسٹیبل بھی شامل ہیں. CPO راولپنڈی ٹریفک پولیس کے غلام اصغر شہید ڈرائیونگ اسکول میں لیڈی انسپیکٹرز خواتین کو تربیت فراہم کر رہی ہیں. بیورو چیف مرندیم کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام فضل JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی درخواست پر جمعے کو بلائے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک گرینڈ جرگہ نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں سست پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا. جرگہ نے دہشت گردی کے خلاف متحدہ محاذ کے قیام کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے فیصلہ کن فوجی آپریشن کا مطالبہ کیا. پشاور میں جرگے کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے مولانا فضل نے زور دیا کہ آئندہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے اور نگران حکومت انتخابی عمل کی نگرانی کرے گی. بیورو چیف مرندیم کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں دستخط شدہ تعاون کے معاہدے کے ساتھ پاکستان نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں اس کی جگہ لی. اس اہم تقریب کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بائیکر کے بورڈ کے چیئرپرسن سلوک بائیراکٹر کی باوقار موجودگی نے پروان چڑھایا. یہ تصویراتی تعاون دونوں ممالک کے لیے بہت بڑا وعدہ رکھتا ہے، تکنیکی ترقی کو فروغ دیتا ہے اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.